अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि 3 चीज़ों में कभी भी ताख़ीर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए जब उनका वक्त हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन 3 चीज़ों के बारे में नबी ने फरमाया कि इसमें देर मत करो, जब इनका वक्त हो जाए तो फ़ौरन इनको कर लो, इन 3 चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा देर करते हैं। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको छोड़ ही देते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। आइए जानते हैं वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि ए अली, 3 चीज़ों में कभी देर ना करो, ताख़ीर ना करो। नंबर 1, नमाज में जबकि उसका वक्त आ जाए। नमाज में हमें कभी भी देर नहीं करना चाहिए। नमाज का जब वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, देर करना तो अलग बात है, हम नमाजें छोड़ ही देते हैं। अल्लाह के नबी ने तो देर करने में भी मना फरमाया कि देर मत करो, और हम तो गोली कर जाते हैं। दूसरी चीज़, जनाजे में जबकि वो मौजूद हो, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन में ताख़ीर नहीं करना चाहिए, उसको दफनाने में, उसकी नमाज जनाजे में देर नहीं करना चाहिए। अब फ़लाँ रिश्तेदार आ रहा है मुंबई से, अब सूरत से आ रहा है, अब फ़लाँ आने वाले हैं। बाज़ दफ़ा तो मिट्टी जो है ना, किसी का इंतकाल हुआ 2-2 दिन तक मिट्टी रखी रहती है। अब वो आ रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि जनाजे की नमाज के बाद, एक जगह में गया तो जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान ले जाकर भी रखा हुआ है जनाजा। क्यों? अरे साहब, अभी वो रिश्तेदार थोड़ा सा रास्ते में है, वो कह रहे हैं कि एक बार हम देखना चाहते हैं। अरे भाई, जब जिंदा थे जब आपने देखा नहीं, जब आपने खैरियत पूछी नहीं, जब मर गए तो आप इंतज़ार करवा रहे हो। अब साहब उनका वेट किया जा रहा है, अब वो आए, आगे क्या हुआ, चेहरा खोल दिया, देखा, चलो अब दफना दो। तो बिला वजह की रस्में बना डाली हैं। मोहब्बतों में ये नहीं होता है। मोहब्बत होती है तो मरने से पहले भी खैरियत ली जाती है, ताल्लुक़ रखे जाते हैं। अब मरने से, जब वो ज़िंदा थे तब तो कोई अता पता उनका नहीं था, लेकिन जब इंतकाल कर गए, अब बहुत दूर से रिश्तेदार भागा चला आ रहा है कि साहब आखिरी बार चेहरा देखना है। तो ये रस्म व रिवाज में आप लिपट कर रह गए। इस तरह से कभी भी ज़िंदगी आखिरत को कामयाब बनाने वाली तो नहीं बन सकती। तो मेरे अजीज़ भाइयों, दूसरी चीज़, जनाजा जबकि वो मौजूद हो, जनाजे में जल्दी करना चाहिए। नंबर 3, बेशौहर औरत के निकाह में जबकि तुम्हें उसके मेल का कोई रिश्ता मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ बयान फरमाई कि वो लड़की, वो औरत कि जब उसके जोड़ का कोई रिश्ता मिल जाए तो फिर उसके निकाह में ताख़ीर और देर नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमें देर नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि पहली चीज़ तो हम छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, और बाकी की 2 चीज़ें हैं उसमें बहुत देर करते हैं। जैसे कि रिश्ता मिल जाता है, फिर भी साहब शादियों में 3-3 साल, 5-5 साल पहले तो निकाह तलाशी नहीं करते हैं। अरे अभी तो साहब बच्ची छोटी है, 18 साल की है, 20 साल की है। अल्लाह के नबी का क्या इरशाद है कि जब जोड़ का रिश्ता किसी बालिग लड़की का मिल जाए, तो जब बालिग लड़की हो जाए तो उसके रिश्ते की फिक्र करो, और रिश्ता मिल जाए तो फ़ौरन निकाह करो। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। 30-35 साल की उम्र में कहीं जाकर रिश्ते तलाश किए जाते हैं। फिर अब तो 35-40 साल की उम्र हो जाती है तब शादियां हो रही हैं। बाज़ दफ़ा तो 45-45 साल की लड़कियां हो रही हैं, औरतें बन जाती हैं, वो बुढ़ापा चमकने लगता है, मर्द हज़रात भी सफ़ेद दाढ़ी हो जाती है, तब जाके कहीं साहब उनकी शादियाँ हो रही हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसमें हमें कभी देर नहीं करना चाहिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।